लिसन, अभी जो इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो में अभी तक जितना पढ़ाया गया, आपका एल्गी, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, ठीक है, लाइकेन। अब इन्हीं में हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थे उनके बारे में जानना है। जैसे आपका वो टर्म्स कौन कौन से हैं, तो देखिए आपका है वैक्सीन, वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, ये 4 टर्म्स हैं, इनके बारे में हमको जानना है। और साथ में हमें फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड देखने हैं, फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड, किस किस तरीके से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो क्या होता है वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीन। तो देखिए वैक्सीन और वैक्सीनेशन दोनों में डिफरेंस है, वैक्सीन और वैक्सीनेशन में दोनों में डिफरेंस है। जिसमें अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन क्या होता है, और वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है, एक सेफ वे है, एक तरीका है जिसमें हम पहले से किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है, ऐसे सिंपल वर्ड में उसे टीका कहते हैं, इंजेक्शन, ठीक है, जो कि आपका डिजीज होने से पहले, डिजीज होने से पहले आपका वो लगाया जाता है, ठीक है, डिजीज होने से पहले लगाया जाता है, जिससे आपको उस पर्टिकुलर डिजीज से, उस पर्टिकुलर पैथोजन से बचाया जा सके, ठीक है। अगर वैक्सीनेशन होगा, जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन होगा, अभी हाल ही में जो आपका कोरोना, तो उसका भी वैक्सीनेशन हुआ, तो वो वैक्सीनेशन क्या है, उस पर्सन को नहीं लगाया जाता है जिसको डिजीज हो चुका है, उसको लगाया जाता है जिसको डिजीज नहीं हुआ है, जिनको हमें प्रिवेंट करना है कि वो डिजीज न हो। तो सबसे पहले अगर वैक्सीन की बात करें तो हमारा क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन, इट इज अ प्रिपरेशन, इट इज अ प्रिपरेशन। वैक्सीन क्या है हमारा, एक प्रिपरेशन है। किस चीज का प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ वीकेंड, यानी कि एक वीक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोजन का कह सकते हैं कि एक प्रिपरेशन है जो कि वीक, ज्यादा हमारे बॉडी को हार्म न कर सके, जो कि अगर वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो पहले उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, फाइट करेगा, ठीक है। तो वो हमारा है वैक्सीन, और इसी प्रिपरेशन को बॉडी के अंदर इंड्यूस करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। इसी प्रिपरेशन को बॉडी के अंदर इंड्यूस करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन की, तो आप उसका भी सिंपल वे में डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन, एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज। देखो एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक एक हमारा ये क्या होता है, केमिकल, क्या होते हैं, केमिकल्स, जिनको किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, पैथोजन को किल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। Antibiotic is a chemical which is used to kill or destroy disease causing
पैथोजन। डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन के को किल करने के प्रोसेस को कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारा क्या होता है, डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन को किल करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उस केमिकल को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए यहां वैक्सीन बताया गया, वैक्सीनेशन बताया गया और आपका क्या बताया गया, एंटीबायोटिक क्या होता है। ठीक है, तो अब सिंपल वे में याद रखिएगा कि वैक्सीनेशन का डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं आप, इट इज अ सेफ वे, इट इज अ सेफ वे वैक्सीनेशन का, इट इज अ सेफ vaccination means it is a safe way to regulate our immune system, regulate our immune system, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक सेफ तरीका है जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये वैक्सीनेशन एक प्रॉपर वे है, एक सेफ वे है। क्लियर? वैक्सीनेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? वैक्सीन में कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक, जिसको हमने बताया कि एंटीबायोटिक क्या है, इट इज अ केमिकल। एंटीबायोटिक क्या है हमारा? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है? इट इज अ केमिकल, इट इज अ केमिकल which is used to kill disease causing माइक्रोब्स, माइक्रोब्स या फिर पैथोजन या फिर एंटीजन। पैथोजन को ही क्या कहा जाता है? एंटीजन भी। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, वेक्टर, एंटीजन, पैथोजन, ये सब एक ही नेम है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? हो गया? नेक्स्ट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज क्या होता है? एक तरह से इसे हम कह सकते हैं ये भी एक माइक्रोब्स ही हैं। क्या है ये? माइक्रोब्स ही हैं। इट इज ऑल्सो माइक्रोब्स which recognize antigen and protect
from it, protect from it by regulate immune system, regulate immune system. मीन्स एंटीबॉडीज क्या है? ये भी एक तरह का माइक्रोब्स है जो कि हमारे बॉडी के अंदर कोई डिजीज कॉजिंग एंटीजन या पैथोजन एंटर करता है तो उस पैथोजन को, उस माइक्रोब्स को वो रिकॉग्नाइज करेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करके उसे फाइट करने के लिए तैयार करेगा। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है? एक तरह का ये भी माइक्रोब्स है जो कि हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अगेंस्ट में हमारे इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा। क्लियर? जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज होने के चांसेस हैं, जो कोई माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज कर सकता है, उसको कह सकते हैं पहले से ही हटा देगा। ठीक है, यानी कि पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर रहेगा कि ये डिजीज होने वाला है, तो उसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम जो वर्क कर सकता है उसके लिए ये तैयार करता है। ठीक है, और जबकि एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक कब यूज किया जाता है? जब हमें डिजीज होता है उसके बाद एंटीबायोटिक उस केमिकल को यूज करते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको किल करने के लिए। ठीक है, मीन्स एंटीबायोटिक यूज्ड आफ्टर द disease caused, but antibodies is used before disease causing, means disease होने से पहले एंटीबॉडीज यूज किया जाएगा और डिजीज होने के बाद एंटीबायोटिक। ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक आपका एक केमिकल आता है, कह सकते हैं मेडिसिन। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें किसी भी तरह का? ठीक, नेक्स्ट अब हम जो बात करने वाले थे वो क्या बात करने वाले थे? आपका फूड प्रिजर्वेशन मेथड। फूड प्रिजर्वेशन मेथड, हाउ टू प्रिजर्व फूड। देयर आर मेनी वेज टू प्रिजर्व फूड बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स स्पॉइल आवर फूड। स्पॉइल आवर फूड मीन्स जो माइक्रोऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स हैं वो हमारे फूड को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। तो हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं कैसे? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो न कर पाए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो न कर पाए, इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिजर्वेशन मेथड, फूड प्रिजर्वेशन। देखिए, पहले ही कहा गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब्स जो हैं, वो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं। तो हम फूड प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? तो स्टॉप करके किसको? ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक के हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? फूड प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक के हम लोग यूज कर सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन मेथड। फूड को बचाया जा सकता है। अब इसके कौन कौन से मेथड हैं फूड प्रिजर्व करने के? उसके लिए आपके पास कई मेथड हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो फूड प्रिजर्वेशन में सबसे पहला मेथड आता है आपका हीटिंग। सबसे पहला मेथड कौन सा आता है? हीटिंग। ठीक है, अब हीटिंग मेथड क्या होता है? किसी भी फूड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, किसी भी फूड का अगर हम टेम्परेचर
इंक्रीज कर दें, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर देन microorganism cannot grow in our food. मीन्स हीटिंग मेथड किस लिए यूज किया जाता है? प्रिजर्वेशन के लिए। कैसे? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी फूड का टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय, किल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर हीट प्रोवाइड करेंगे ज्यादा तो खत्म हो जाएगा। तो उस तरीके से जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे फूड में, तो हमारा जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ नहीं करेगा तो फूड हमारा खराब नहीं होगा। ठीक है, फूड हमारा खराब नहीं होगा। और इसी वे में दूसरा तरीका है कोल्ड करके एकदम ठंडा कर दें। जैसे रेफ्रिजरेटर में जब रखा जाता है फूड प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, तो उस दौरान भी क्या किया जाता है कि जब फूड प्रिजर्वेशन को रखा गया रेफ्रिजरेटर में, तो उस दौरान टेम्परेचर एकदम लो हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया? लो हो गया। और टेम्परेचर लो होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाने की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा फूड क्या होगा? प्रिजर्व होगा, बच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड मेथड क्या होता है, तो बहुत ही पॉपुलर मेथड है पैस्चराइजेशन। कौन सा मेथड है? पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन मेथड क्या होता है? पैस्चराइजेशन मेथड क्या होता है? प्रॉपर वे में समझ लीजिए और देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला चीज हम इससे कह सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस पे, या हम कह सकते हैं कि जब 10 डिग्री सेल्सियस से कम एक बार इसको हीट करेंगे, और हीट करने के बाद फिर ठंडा कर देंगे। किसी भी फूड को एक बार हीट करेंगे और हीट करके फिर ठंडा कर देंगे, तो वो मेथड हमारा किस में आएगा? पैस्चराइजेशन में। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी भी फूड को अगर हम हीट करते हैं तब भी उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और किसी भी फूड को अगर हम कोल्ड करते हैं, कूल करते हैं, तो उस समय भी क्या होगा? किल हो जाएगा। ठीक है। और ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके हमारे यूज होते हैं किसमें? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में। ठीक है, क्लियर है ना? अब इसमें लिख सकते हैं पैस्चराइजेशन प्रोसेस। पैस्चराइजेशन इज द प्रोसेस in which pasteurization is the process in which milk preserve by heating milk about 70 degree Celsius for 15 to 30 सेकेंड 15 से 30 सेकेंड के लिए हम 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे, और फिर अचानक से उसे ठंडा कर देंगे 10 डिग्री से कम, 10 डिग्री से कम, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? पैस्चराइजेशन। और यह मेथड यूज किया जाता है मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए। कहते हैं अगर मिल्क तुरंत काउ से निकाला गया, उसके बाद अगर हीट न किया जाए तो मिल्क खराब हो जाएगा।
खराब हो जाएगा ना, ज्यादा देर तक उसे हीट ना करें, ऐसे ही रख दे तो खराब हो जाएगा। तो उसमें यूज किया जाता है मेथड पैस्चराइजेशन। कौन सा मेथड? पैस्चराइजेशन मेथड में पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक उसे क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा 15 to 30 सेकेंड। 15 to 30 सेकेंड, 15 to 30 सेकेंड याद रखिएगा कि इसमें आपका जब 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा उसके बाद की बात हो रही है 15 to 30 सेकेंड। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करिए कि आपने तुरंत आग जलाया और जलाने के बाद कह दो कि 15 से 30 सेकेंड सर कहे थे, 15 से 30 सेकेंड हो गया, अब तुरंत ठंडा कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां 15 से 30 सेकेंड का मतलब है कि जब वो मिल्क हमारा 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, हीट हो जाए। अब ऐसा नहीं है ना कि हम 70 डिग्री सेल्सियस पे आप ऑन कर दिए, ऑन करने पे तुरंत 70 डिग्री सेल्सियस पे हमारा मिल्क नहीं पहुंच जाएगा ना, तुरंत 70 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क पहुंच नहीं जाएगा, तो मिल्क को पहुंचने में टाइम लगेगा ना। तो जब 70 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क पूरा पहुंच जाए तब अगर हम उसको 15 to 30 सेकेंड तक हीट करेंगे और हीट करने के बाद फिर अचानक से क्या कर देंगे, उसे हम ठंडा, चिल्ड, ठंडा कर दें, तब जाकर हमारा मिल्क जो होगा वो क्या होगा? प्रिजर्व होगा। तब जाकर मिल्क हमारा प्रिजर्व होगा, तब बचेगा और तब वो मिल्क हमारा खराब नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ये मेथड कौन सा है? पैस्चराइजेशन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा है, तो देखिएगा नेक्स्ट मेथड में हमारा आता है आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सबके घरों में यूज होता है, डिहाइड्रेशन मेथड। डिहाइड्रेशन मेथड सबके घरों में यूज होता है, लेकिन जानते नहीं होगे क्या होता है। किसी भी फूड मटेरियल से उसका पानी पूरी तरीके से रिमूव कर देना, वाटर उसमें से पूरी तरीके से रिमूव कर देना। अचार बनाते हो सब लोग घर में? बनता है सबके घर में ना? तुम लोग नहीं बनाते हो, सबके घर में बनता है ना? तो उसमें पहले आम को काट कर धूप में क्यों रखा जाता है? उसमें से जो वाटर है वो पूरा क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। तो उसी मेथड को तो डिहाइड्रेशन कहते हैं, उसी मेथड को कहते हैं डिहाइड्रेशन। खटाई बनाते हो सब लोग? खटाई जानते हो कि नहीं? दाल वगैरह में डाला जाता है, तो उसको भी बनाया जाता है किस मेथड के थ्रू? डिहाइड्रेशन के थ्रू। इसके बाद मसाला वगैरह मिलता है, वो बात की बात है, लेकिन पहले कौन सा मेथड यूज किया जाता है? डिहाइड्रेशन मेथड। तो ये भी एक मेथड है, कौन सा? फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है। इसके बाद मेथड कौन सा है? सब जानते हैं, ऑयलिंग। ऑयल डाल दो, सॉल्टिंग, नमक डाल के, जानते हो ना? अगर अचार बना रहे हो ऑयल ना डालें, ज्यादा दिन तक अचार चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पिकल्स बनाते समय, उस समय जब हम ऑयल डालते हैं ना, तो ऑयल एक लेयर बना लेता है, ऊपर से एक लेयर बना लेता है, और लेयर बनाने की वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ग्रो नहीं कर पाता। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता तो हमारा पिकल्स जो है वो एकदम सेफ रहता है। वही कहते हैं, अगर पिकल्स बनाते समय ऑयल की कमी हो जाए, सॉल्ट की कमी हो जाए, तो हमारा पिकल्स खराब हो जाएगा ना? ये कहो कि इतना ढेर सारा तुम बना रहे हो पिकल्स और उसमें 250 ग्राम ऑयल डालोगे, पता चलेगा क्या? पता लगा कि एक दिन बना के खा लिए और एक हफ्ते बाद तुम्हारा अचार खराब। जो बनाए थे साल 6 महीने चलाने के लिए, यानी कि पूरे ईयर्स आप खाने के लिए, वो 1-2 दिन में खत्म। तो ऐसा कुछ नहीं होगा जब आप ऑयल उसमें मिलाएंगे और सॉल्ट मिलाएंगे तो। ठीक है? क्योंकि ऑयल किसी टेस्ट के लिए नहीं मिलाया जाता है, ऑयल किसी टेस्ट के लिए उसमें नहीं मिलाया जाता है। ऑयल मिलाया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट क्या है आपका? हम ये कह सकते हैं कि केमिकल प्रिजर्वेशन भी है, और बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर तो बता ही दिया आपका। जैसे किसान केचप वगैरह खा रहे हो,
शुगर का यूज करके ही तो बनाया जाता है उसको। अगर नहीं यूज हो तो क्या रहेगा? टमाटर की चटनी ऐसे घर में रख देते हो तो क्या वो 5-6 महीने तक आप यूज कर सकते हैं क्या? लेकिन किसान केचप का एक्सपायरी डेट तो रहता है ना 6 महीने तक का, तो वो सब केमिकल्स वगैरह यूज करके ही प्रिजर्व किया जा रहा है। इस समय जो लोग पी रहे हैं दूध पैकेट का, पैस्चराइजेशन मेथड यूज करके ही उसे प्रिजर्व किया गया है। पैस्चराइजेशन मेथड यूज करके ही उसे प्रिजर्व किया गया है, जो कि 3 मंथ का एक्सपायरी डेट दिया हुआ है। घर में दूध रखो, क्या 3 मंथ तक रख लोगे क्या? नहीं ना। तो उसे केमिकल्स का पैस्चराइजेशन मेथड वगैरह यूज करके ही तो रखा गया 3 महीने के लिए। तभी ना साफ साफ लिखा रहता है एक्सपायरी डेट 3 मंथ फ्रॉम द पैकेजिंग डेट। जब से पैक हुआ है तब से 3 मंथ तक एक्सपायरी डेट है। तो क्या बिना केमिकल का, बिना किसी मेथड का? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास है कैनिंग। कैनिंग का मतलब क्या? एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में अगर किसी भी चीज को हम बंद करो आज अपने आप प्रिजर्व हो जाएगा। क्यों? जब हवा नहीं रहेगा तो उसमें कोई ऑर्गेनिज्म को करेगा नहीं करेगा। और यही मेथड यूज किया जाता है आपका, नाइट्रोजन फिल किया जाता है किसमें? चिप्स के पैकेट वगैरह में। चिप्स के पैकेट वगैरह में नाइट्रोजन फिल करके फुला दिया जाता है ना, जो कि फूड आपको एकदम अलग, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा नहीं। पैकेट को फाड़ दो और फिर कह दो 2 दिन बाद रख के फिर खा जाओ, सही रहेगा वो? टेस्ट चेंज, क्योंकि प्रिजर्वेशन मेथड के बाद यूज हो रहा है ना वो। ठीक है, तो उससे तुरंत पैकेट फाड़ो तुरंत खाओ तभी सही रहेगा। ठीक है, ये इतने मेथड थे हमारे किसके? फूड प्रिजर्वेशन के। फूड प्रिजर्वेशन के मेथड हो गए। और जो इंपॉर्टेंट नोट्स टॉपिक्स जो बचे थे जिनके बारे में हमको पढ़ना था, वैक्सीनेशन, वैक्सीन, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, ये भी हमारे कंप्लीट। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट है और जिसमें हम ये कहें कि एक टॉपिक आपका और था जो नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, तो उसको हमने राइजोबियम बैक्टीरिया का आपको पहले ही बताया था। राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जाकर आपका ये चैप्टर क्या हुआ? कंप्लीट। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। क्लियर?